संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। सो चलिए आज हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, इसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कहते हैं। इट इज ए लेक्चर 6। यहां पे हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बाय द मेथड मिलने-थॉमसन मेथड। ये सेकंड मेथड है। मैंने पहला मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, उस पर भी कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। ओके, और यहां पे हम 3 एग्जांपल से डील करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ u प्लस वी इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x cos y प्लस sin y, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f of z इक्वल्स टू u प्लस iv। एग्जांपल नंबर 2 विल बी u minus v equals to x minus y into it is x square plus 4xy plus y square and f of z is an analytic function of z. Find f of z in terms of z and u and v आपको बोला है निकालने के लिए यहाँ पे। एंड थर्ड एग्जाम्पल, इफ u इक्वल्स टू log of x square plus y square, फाइंड एनालिटिक फंक्शन f of z इक्वल्स टू u plus iv। ओके, इसमें ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि u दिया हुआ है एंड फाइंड आउट द v। ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल में भी ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब बनता है, तो जिसको मैंने होमवर्क दिया हूं आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर, आप इसको देख सकते हैं। यहां पे देखिए हमको u प्लस वी और u माइनस वी आ रहा है, मतलब आपको एक्सक्लूसिवली u और v नहीं दिया हुआ है। ओके, आपको u प्लस वी और u माइनस वी दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस एनालिटिक फंक्शन। तो उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है इट इज व्हाट, हमारा मिलने-थॉमसन मेथड ऐसे एग्जांपल्स के लिए। तो हमेशा ऐसे एग्जांपल्स के लिए मिलने-थॉमसन से यूज कीजिए, और जब फंक्शन ऑफ z पूछा हुआ है आपको तब आपको मिलने-थॉमसन यूज करना है। जैसे यहां पे बोला है फाइंड f ऑफ z, अगर f ऑफ z निकालना है मतलब फंक्शन ऑफ z निकालना है तो उस समय आपको मिलने-थॉमसन से यूज करना है। ओके, इट विल बी इजी। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को बाय मिलने-थॉमसन मेथड। ओके, सो हम पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड जो दिया हुआ है u प्लस आई वी, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दी x, सो वी गेट इट इज व्हाट f डैश ऑफ z दैट विल बी इक्वल्स टू ux प्लस आई वी x, u का डेरिवेटिव ux और v का vx विद रिस्पेक्ट टू दी x पार्शियली। Now after that we use the CR equations, okay, and using that we replace this we keep this ux as it is and we replace just this vx को मैं रिप्लेस कर दूंगा, it is what माइनस ऑफ uy। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, हम सपोज करें कि हमको u दिया हुआ है और हमको v फाइंड आउट करना है। ओके, तो वही चीज हम यहाँ पे कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो आपने vx को रिप्लेस कर दिया, वही अगर आपको v दिया हुआ रहता तो हम क्या करते थे, इस ux को रिप्लेस करते थे, बिकॉज हम vx और vy फिर इजीली निकाल सकते थे। इतना बस आपको याद रखना है, इट इज सिंपल थिंग। नाउ आफ्टर गेटिंग दिस डेरिवेटिव व्हाट वी डू, हम y इक्वल्स टू 0 पुट अप करते हैं और x इक्वल्स टू z, तो हमें मिलता है देन इट इज व्हाट f डैश ऑफ z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ z, बिकॉज y हमने 0 पुट अप कर दिया है और x z तो हमको फंक्शन ऑफ z ही मिलने वाला है, उसको हम डिनोट करेंगे फाई ऑफ z से। एंड देन वी जस्ट डू द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द z, तो हमको f ऑफ z का वैल्यू मिल जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ z dz प्लस c। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। आपको फंक्शन ऑफ z निकालना बहुत ही आसान जाता है इससे, दैट इज बाय मिलने-थॉमसन मेथड। ओके, क्या किया, बस डेरिवेटिव किया, उसके बाद कॉची-रीमान इक्वेशन अप्लाई किए, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू z पुट अप कर दिया, फंक्शन ऑफ z मिला, इंटीग्रेट कर दिया, वी हैव द आंसर। एंड देन आफ्टर इंटीग्रेटिंग we get a function of z only and then we put z equals to x plus iy and simplify to get u and v separately. Okay, and we can form a then so that we can form an analytic function f of z equals to u plus iv. I suppose clear है मेथड। एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं देन। सो एग्जाम्पल में हमारे पास है if u plus v equals to e raised to the power x cos y plus sin y, find analytic function f of z equals to u plus iv। ओके, सो हमने गिवन फंक्शन लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू द x। विद रिस्पेक्ट टू x भी करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y भी करेंगे। सो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू द x करते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन ux, v का vx, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो cos y प्लस sin y कांस्टेंट, और e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू द पावर x। Now differentiating partially with respect to the y on the same line, so u का डिफरेंशिएशन uy, v का डिफरेंशिएशन vy इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x कांस्टेंट है, सो अभी डिफरेंशिएशन सिर्फ ब्रैकेट का होगा। सो cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y और sin y का डिफरेंशिएशन cos y।
इज इट ओके? ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन. नाउ वी नो दैट इट इज f of z equals to u plus iv is analytic. So therefore we can use the CR equation, that is ux equals to vy and ui equals to minus vx. तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इसको यूज करेंगे. सो आई जस्ट रिप्लेस दिस vx बाय इट इज माइनस ऑफ uy एंड vy आई विल रिप्लेस बाय इट इज व्हाट ux. तो हम इक्वेशन मिलेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. 1 implies ux minus ui equals to this RHS part as it is. Then equation number 2 implies vy is replaced by it is what ux. Okay, now we are having the 3 and 4 equation that will be in terms of ux and ui. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो देखो, अगर हम दोनों का एडिशन कर लेते हैं तो ui कैंसिल हो जाएगा तो मुझे ux मिलेगा, और अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूं तो ux कैंसिल होगा और मुझे फिर ui का वैल्यू मिल जाएगा. सो हियर वी डू द एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4. हमें क्या मिलेगा देन? अगर आप देखेंगे तो ui इज विद अपोजिट साइन तो ui गेट कैंसिल, तो ये ux प्लस ux दैट विल बी इट इज व्हाट 2ux, और बाद में RHS भी आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. तो e raised to the power x आपने कॉमन निकाल लिया, तो देन साइन y गेट कैंसिल बिकॉज दे आर विद द अपोजिट साइन. cos y हो जाएगा इट इज व्हाट 2 cos y. ठीक है, सो दिस 2 and 2 गेट कैंसिल और आपको ux का वैल्यू आ जाएगा. ux इज व्हाट e raised to the power x cos y. इज इट क्लियर? अब हम uy निकाल लेते हैं. uy निकालने के लिए 3 और 4 का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. ठीक है, सो इट इज 3 minus 4. वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर 3 दैट इज -4. और अगर हम जब माइनस करते हैं तो आपको पता है कि नीचे के सभी हमारे जो टर्म्स है उनके साइन चेंज करने पड़ते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइन चेंज किया तो यहाँ पे ux हमारा अपोजिट साइन के साथ हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा. देन माइनस ui दैट विल बी द माइनस 2ui. ओके, और यहाँ पे देखिए साइन अगर हम चेंज करते हैं तो ये माइनस साइन y प्लस साइन y हो जाएगा. सो साइन y प्लस साइन y इज व्हाट we are having 2 sin y and cos y will get cancelled because that will be with opposite sign. Okay, so यहाँ पे 2 sin y हमने लिख दिया और e raised to the power x कॉमन निकाल दिया. So 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया और मुझे मिला इट इज व्हाट uy equals to minus e raised to the power x sin y. Is it clear? अब देखिए आपको ux मिल गया, uy मिल गया, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए. इट इज मिलने थॉमसन्स मेथड, वो हमारे लिए बहुत इजी जाएगा. यहाँ पे ux हमने uy दोनों निकाल दिया है तो हमें पता है कि f of z इक्वल्स टू होता है u प्लस iv. अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू द x, so that will be written as f dash of z equals to it is ux plus ivx. Okay, अब हम ये जो vx है इसको रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग द CR इक्वेशन बिकॉज f of z हमारा एनालिटिक है. तो मैंने vx को रिप्लेस किया किससे? देखिए माइनस ऑफ uy से. इसको यहाँ पे रिप्लेस करके लिख दिया. अब ux और uy ये हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो f dash of z बन जाएगा e raised to the power x cos y प्लस i e raised to the power x sin y. इज इट ओके? अब f dash of z आने के बाद हम क्या करते हैं? ओके, आपको पता है मेथड, इट इज x इक्वल्स टू z पुट अप करेंगे और y इक्वल्स टू 0. देखिए cos 0 व्हाट इज इट 1 e to the power it is what we are having z then because x we are replacing by the z. तो cos 0 is 1, यहाँ पे जाएगा e to the power z. और sin 0 क्या होता है? sin 0 is 0 मतलब ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा. so there is no imaginary term then. so we are having f dash of z equals to e raised to the power z. ये हमारा f dash of z है, बट हमें निकालना क्या है? f of z. तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू द z. तो मुझे मिलेगा f of z equals to e raised to the power z प्लस सी. ओके, तो ये हो गया हमारा f of z. अगर एग्जामिनेशन में आपको बोला कि सिर्फ f of z निकालो सो दिस इज आवर आंसर. बट अगर आपको बोला है कि f of z इक्वल्स टू u प्लस iv निकालो तो आपको यहाँ पे भी फर्दर क्या करना पड़ेगा? z को रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस iy से और बाद में ये पूरे फंक्शन को u प्लस iv के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो देखिए कैसे करते हैं. z को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस iy से and after that we know that we can write this quantity as e raised to the power x into e raised to the power iy. so e raised to the power iy जो है उसको हमने लिख दिया cos y plus i sin y by using the Euler's theorem. ओके, इसमें हमने बेस प्रॉपर्टी अप्लाई की यहाँ पे. तो e to the power x लिखा और e to the power iy लिखा. so e to the power x तो बाहर ही है यहाँ पे और e raised to the power iy में हम Euler's फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. Euler's theorem होता है जिसमें e raised to the power iy हम लिख सकते हैं cos y plus i sin y के फॉर्म में. ओके, अब इसको e raised to the power x को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों टर्म के ऊपर. तो इसको हमने लिख दिया e raised to the power x cos y प्लस i e raised to the power x sin y प्लस c. इसको आप इक्वेट कर दीजिए u प्लस iv से तो आपको u मिल जाएगा इट इज व्हाट e raised to the power x cos y प्लस c. बिकॉज आप c देखिए, आप अगर इमेजिनरी लेते हैं
तो दैट सी विल बी कनेक्टेड विद इट इज व्हाट वी कैन से v। अगर आपने रियल लिया हुआ है तो हम u के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, ओके, दैट डजंट मैटर। और उसके बाद v हमारा हो जाएगा v इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट विल बी द e टू द पावर x एंड इट इज sin y। सो यहाँ पे हमारे u और v दोनों क्वांटिटी निकल गई जो आपको पूछा था, तो यहाँ पे आप f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। इट इज अगेन ऑन द सेम लाइन वी आर हैविंग द एग्जांपल, बट पिछले एग्जांपल में u प्लस v था, यहाँ पे u माइनस v है, तो थोड़ा चेंज आएगा बट नियर अबाउट प्रॉब्लम पूरा सेम रहेगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रॉब्लम ले लिया हूं। सो इफ u माइनस v वी आर हैविंग एज x माइनस y इंटू x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर एंड व्हाट इज गिवन f ऑफ z इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z, फाइंड f ऑफ z इन टर्म्स ऑफ z एंड ऑल्सो u एंड v, मतलब f ऑफ z भी निकालना है और u भी। अगर f ऑफ z निकालना है तो आपको ऑब्वियसली कि मिलने थॉमसन मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद हम z को रिप्लेस करेंगे x प्लस iy से एंड देन उसको u प्लस iv के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसा भी हमने देखा। तो पहले हम लिख देते हैं u माइनस v जो हमको दिया हुआ है। तो अभी हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू द x पार्शियली एंड विद रिस्पेक्ट टू द y पार्शियली। उसके पहले ये दो ब्रैकेट को हम खोल देते हैं सो दैट डिफरेंशिएशन आसान रहेगा, या अदरवाइज फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वो बड़ा लेंथी होगा, ठीक है। जैसे हमको सिंप्लीफाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस y से करते हैं इस ब्रैकेट को, सो वी गेट दिस क्वांटिटी। इट इज व्हाट, देखो x क्यूब, देन x से हम मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर y, देन x से हम मल्टीप्लाई किया xy स्क्वायर, देन माइनस y, तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस क्वांटिटी, ठीक है। इट इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है और कुछ नहीं। तो ये हमारा आ गया u माइनस v। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू दी x। तो विथ रिस्पेक्ट टू दी x अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट ux माइनस vx, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x तो हो जाएगा 8xy, 2 इंटू 4 इज व्हाट 8, x का डेरिवेटिव 1 तो y स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इट इज 2x, देन x का डेरिवेटिव 1 तो ये माइनस 4y स्क्वायर और y क्यूब का डेरिवेटिव इज व्हाट 0, इज इट ओके। अब उसके बाद फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी y पार्शियली। उसके पहले अगर सिंप्लीफाई होती है क्वांटिटी तो सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे देखिए 8xy माइनस 2xy हो जाता है, इट इज व्हाट 6xy, और y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होता है माइनस 3y स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई अगर जितना होता है तो आपको उतना सिंप्लीफाई कर लेना है सो दैट आपको सामने में दिक्कत नहीं जाएंगी फिर, ओके। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर हमने y से डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिलेगा uy माइनस vy, इस क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देन x क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y 0, y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 तो आ गया 4x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 2y तो 2xy, y का डेरिवेटिव 1 माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 8xy, y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर विच इज रिटन हियर, ओके। नाउ इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2xy माइनस 8xy इज व्हाट माइनस 6xy, और x स्क्वायर 4x स्क्वायर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे मेरे पास है ux vx, यहाँ पे uy vy। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमको पता है कि f ऑफ z हमको एनालिटिक दिया हुआ है, तो CR इक्वेशन का यूज करके इसको कंप्लीटली ux और uy में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, ओके, कन्वर्ट कर देते हैं मतलब। सो f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस iv हमको एनालिटिक दिया हुआ है, ये CR इक्वेशन हो गए। तो आप बताएंगे मुझे कि मैं vx को किससे रिप्लेस करूंगा, vx इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ uy एंड vy इज रिप्लेस्ड बाय इट इज व्हाट ux, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इट इज माइनस ऑफ uy से तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने vy को ux से रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपको आ गए, तो वही हमको करना है, भी दोनों का एडिशन करना है एक बार, बाद में सबट्रैक्शन करना है। अगर हमने एडिशन किया तो ux कैंसिल होगा, मुझे uy की वैल्यू मिल जाएंगी, और सबट्रैक्शन किया तो मुझे क्या मिलेगा, इट इज व्हाट यहाँ पे uy विल गेट कैंसिल और ux की वैल्यू आ जाएगी। सो वी डू द सबट्रैक्शन हियर, 3 प्लस 4 किया हमने, ठीक है। वी आर डूइंग द एडिशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इन एडिशन व्हाट वी गेट, दिस ux गेट कैंसिल, ये हो जाएगा इट इज व्हाट 2uy, और यहाँ पे देखना अगर एडिशन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो एडिशन में 6xy यहाँ पे क्लियरली कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है 6x स्क्वायर, एडिशन किया दोनों का 3 देन माइनस 3y स्क्वायर इज व्हाट माइनस 6y स्क्वायर, 6 कॉमन ले लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे uy मिल जाएगा, इट इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। कीप एज इट इज ओके, ओके। नाउ वी डू इट इज व्हाट 3 minus 4, अगेन वी जस्ट राइट डाउन दैट इक्वेशन नंबर 3, देन सबट्रैक्शन विद दिस वन। अब
हमको चेंज करना पड़ेगा साइन हर एक टर्म का देन। ओके, तो हमने माइनस किया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। नाउ डू द सब्ट्रैक्शन। अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे uy विल गेट कैंसल्ड, ux हो जाएगा इट इज व्हाट 2ux। ओके, और साथ में ये 3x स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये 3y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है बिकॉज दे आर विद द अपोजिट साइन। और यहां पे ये प्लस हो गया तो आ जाएगा 12xy और ux आपको मिल जाएगा इट इज व्हाट 6xy। क्लियर एकदम, बहुत सिंपल है। अब आपको मिल गया ux, आपको मिल गया uy। अब हम लगाएंगे हमारा मिलने थॉमसन्स मेथड। तो आपको f ऑफ z पता है, u प्लस आई वी, डिफरेंशिएट कर लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू दी x, ये हो जाएगा f डैश ऑफ z इक्वल्स टू ux प्लस आई वी एक्स। एंड आफ्टर दैट हम ux को रिप्लेस कर देंगे 6xy से और vx। ओके, अब vx तो हमारे पास नहीं है बट हमारे पास क्या है uy, तो हमको पता है कि f ऑफ z एनालिटिक है। ओके, सो देयरफॉर वी कैन यूज द CR इक्वेशन एंड vx कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट इज व्हाट uy एंड ux का भी। अब इसके बाद आप पुट अप कर देंगे x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0 जो हम करते हैं। x z पुट अप कर दिया, y 0, तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y0 मतलब ये टर्म गायब, तो यहाँ पे यही टर्म बच रहा है सिर्फ एक टर्म, इट इज व्हाट z स्क्वायर आ जाएगा -3, इट इज -i3z स्क्वायर। ओके, दैट इज रिटन एज -3iz स्क्वायर। ये हो गया f डैश ऑफ z, हमको निकालना है f ऑफ z, इंटीग्रेट कर लेंगे, -3i कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर इज z³ 3 विल गेट कैंसिल, तो हमें मिला -iz³ प्लस c। ओके, प्लस c यहां भी लिखा रहना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा लिखना भूल गया। ओके, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, सो सॉरी टू यू। सो f ऑफ z वी गॉट एज -iz³ प्लस c। ठीक है, अब उसके बाद इसको u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना है। अगर फंक्शन ऑफ z पूछा तो दिस इज द आंसर, बट आपको u और v भी निकालने बोला है, इसलिए मैं z को रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस आई वाई क्यूब से। अब x प्लस आई वाई क्यूब मतलब a प्लस बी क्यूब आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। ओके, नाउ टेल मी द फॉर्मूला ऑफ इट इज व्हाट a प्लस बी होल क्यूब। मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे में, ओके, बिकॉज ऊपर में हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब होता है इट इज व्हाट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बताइए इट इज व्हाट b क्यूब। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे। यहां पे x मतलब a हो जाएगा और b मतलब इट इज व्हाट आई वाई, उस पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहां पे आपको क्वांटिटी और मिलेगी, इट इज व्हाट क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आएगा। अब आई स्क्वायर आने क्या होता है, इट इज आई इंटू आई, दैट इज रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, दैट विल बी इट इज व्हाट -1। ओके, इज इट ओके, रूट हट जाएगा, हमको मिलेगा इट इज व्हाट -1। और वही आई क्यूब क्या होगा बताइए, आई क्यूब विल बी इट इज व्हाट आई स्क्वायर इंटू इट इज आई, तो आई स्क्वायर तो -1 हो गया और दिस इज व्हाट आई, सो हमको आई क्यूब को रिप्लेस करना पड़ेगा आई से। ये दो क्वांटिटी भी आप याद रखिए, आई स्क्वायर होता है -1 और आई क्यूब होता है इट इज व्हाट -i, जो हम यहां पे यूज करने वाले हैं। ओके, सो अप्लाइंग द फॉर्मूला हियर, व्हाट वी गेट देन हियर इन द नेक्स्ट स्टेप, -i एज इट इज रखा, इट इज व्हाट देन x³ प्लस 3x आई वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू आई वाई देन प्लस आई वाई होल क्यूब देन प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पे आएगा आई स्क्वायर, वो हो जाएगा -1, यहाँ पे i एज इट इज, यहाँ आएगा आई क्यूब, उसको रिप्लेस कर देंगे -i से। ओके, वो हमने यहां पे लिख दिया। फिर नाउ मल्टीप्लाइंग दिस -i टू दिस कंप्लीट ब्रैकेट, दिस विल बी द -ix³, यहां पे ये माइनस माइनस प्लस i यहां पे आ जाएगा। देखिए i इंटू आई स्क्वायर होगा, बट आई स्क्वायर क्या होता है, इट इज -1, अभी मैंने बताया। एंड दिस विल बी द अगेन आई स्क्वायर -1, बट दिस माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस वी आर हैविंग, तो यहाँ पे -y³ आएगा प्लस c वी आर हैविंग। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और साथ में आई स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया इट इज व्हाट -1 से, और उसके बाद यहां भी हमने आई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया इट इज व्हाट बाय -1 से, तो दिस माइनस माइनस गेट वेल इट इज प्लस हियर। क्लियर, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट मतलब जिसमें आई प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रियल पार्ट, और जिसमें आई प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज व्हाट 3x² माइनस y³ एक ब्रैकेट में ले लिया, आई कॉमन ले लेते हैं, 3xy² माइनस x³ प्लस c, so this is what u plus iv we are having। okay, u plus iv, तो आप देखिए u इसको ले लीजिए प्लस c वाला, आप रियल में डाल दीजिए, एंड देन अगर आपने ci लिया हुआ है एज अ कांस्टेंट तो आप उसको v में आप
इंक्लूड कर सकते हैं। तो u we have written this quantity and then v will be it is what 3xy square minus it is x cube. I suppose it is clear to you, okay? कैसे हमने यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई की और u और v निकालना और साथ ही साथ f ऑफ z निकाला। अगर देखिए सिर्फ f ऑफ z बोला रहता आपको निकालने के लिए तो ऑलरेडी हमारा जो एग्जाम्पल है वो यहीं पे खत्म हो गया रहता, f ऑफ z इक्वल्स टू माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी, बट उसने बोला है कि फाइंड आउट दैट इज व्हाट u एंड v, इसलिए हमने यहाँ पे ये चीज की है सामने में, ओके? दैट इज z इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस आई वाई, देन वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई दिस टू गेट u एंड v. Now moving further for the last example, if u equals to log of x square plus y square, find analytic function u plus iv. This is simple. ये क्वेश्चन एक बार ऐसा भी पूछा था, u is given, बोला find v. अब find v बोला है तो आप यहाँ पे exact differential equation मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर इस तरह से बोला तो आप मिलने थॉमसन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल दोनों मेथड से सॉल्व करके बताए हूं और देखिए थोड़ा सा अभी आपको फिर आखिरी में मैंने इसका कंक्लूजन भी बताएगी, आपको आंसर यहाँ पे अलग दिखेंगे बट वो आंसर अलग नहीं है। सो लेट अस सी कैसे। सो वी आर मूविंग फर्दर सॉल्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो u आपको दिया हुआ है तो पहले तो हम ux और uy निकाल लेते हैं, ओके? ux मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट 2x, वाई स्क्वायर का 0। वैसे फिर uy में log का डेरिवेटिव 1 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का इज व्हाट 2y। क्लियर? एकदम सिंपल था। नाउ आफ्टर दैट वी नो दैट f ऑफ z इज एन एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू 0। Why I am saying this one? Because अगर मैंने x 0 पुटअप किया और y 0 पुटअप किया तो ux और uy डिफाइंड नहीं है और हमें पता है कि f ऑफ z एनालिटिक कब रहता है जब वो CR कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है? तो मेरे पास ux और uy आ रहे हैं तो यहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं हो रहे हैं मतलब x0 और y0 पे, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, ओके? आपको एनालिटिक फंक्शन निकालना है, ओके? बट वी विल फाइंड आउट द एनालिटिक फंक्शन फॉर दिस पॉइंट ऑफ वैल्यू दैट इज x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पे वो नहीं रहेगा एनालिटिक फंक्शन, ऐसा हम फंक्शन निकालने वाला है यहाँ पे। नाउ फर्दर मिलने थॉमसन मेथड में अप्लाई कर रहे हैं, f ऑफ z ले लिया u प्लस iv, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हो गया f डैश ऑफ z इक्वल्स टू ux प्लस ivx। उसके बाद CR इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं हम, ओके? हमने एनालिटिक फंक्शन इसको अज्यूम किया हुआ है तो CR कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो vx विल बी रिप्लेस्ड बाय इट इज व्हाट माइनस ऑफ uy, ओके? vx इज रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ uy। अब ux और uy दोनों क्वांटिटी आपके पास है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब उसके बाद हम पुटअप करते हैं x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ x इक्वल्स टू z पुटअप कर देंगे और y 0 पुटअप कर देंगे और यहाँ अगर y 0 पुटअप किया तो पूरा टर्म ही हमारा 0 हो जाता है तो मुझे एक ही टर्म मिलेगा इस तरह से 2z अपॉन z स्क्वायर, एक z कैंसिल हुआ, ओके? और मुझे मिला 2/z। ये है हमारा f डैश ऑफ z, बट हमें क्या चाहिए f ऑफ z। तो डू द इंटीग्रेशन, इट इज वेरी सिंपल, f ऑफ z विल बी इक्वल्स टू यस व्हाट इज इट 2 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ले लिया, सपोज इट सी आई हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है? आप c भी ले सकते हैं, दैट नॉट मेक्स एनी चेंजेस। 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज व्हाट log z, ओके? अब 2 log z प्लस सी आई हमारे पास यहाँ पे हो गया f ऑफ z। अब इसको आपको लिखना है किसमें, u प्लस iv के फॉर्म में, बिकॉज आपको बोला कि फाइंड आउट द f ऑफ z एज u प्लस iv। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, आई विल यूज द पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपको रिलेशन बताया था, मैंने लेक्चर इस पे लिया हुआ है, ओके? सेम थिंग वी आर डूइंग हियर, z इज व्हाट इट इज व्हाट x प्लस आई वाई हमको पता है, तो इसलिए हम यहाँ पे x इक्वल्स टू r cos थीटा पुटअप करेंगे और y इक्वल्स टू r sin थीटा। एंड अगर हम ये क्वांटिटी लेते हैं तो r कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कीजिए इसका स्क्वायर, बाद में अंडर रूट ले लीजिए, आपको r मिल जाएगा। एंड थीटा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ y by x, just take a ratio, okay? We will have then theta as tan inverse of y by x. Now further, polar form of the complex variable, we know that z equals to x plus iy, तो मैंने x पुट अप कर दिया r cos थीटा, y पुट अप कर दिया r sin थीटा, r कॉमन निकाल लिया एंड cos थीटा प्लस i sin थीटा यूलर्स थ्योरम से लिख सकते हैं हम e रेज़ टू द पावर i थीटा। तो ये हो गया पोलर फॉर्म किसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ठीक है? तो मेरे पास देखिए z ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो ये z को मैं रिप्लेस कर सकता हूं डायरेक्टली r e रेज़ टू द पावर i थीटा से, ओके? तो उसको हमने r e रेज़ टू द पावर i थीटा से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया पूरा x प्लस आई वाई को, और उसके बाद ये प्लस ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब उसके बाद लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, वेरी सिंपल, log ऑफ a इंटू बी इट इज log a प्लस log b, उसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया, सो दिस विल बी इट इज व्हाट log r
प्लस log e विल गेट कैंसिल्ड, ओके, वो हो जाएगा यूनिटी और हमें वो मिलेगा इट इज व्हाट जस्ट आई थीटा यहाँ पे, ओके, दिस इज प्लस सी आई. आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से r इज व्हाट अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा, ओके. और उसके बाद फिर थीटा इज व्हाट tan इनवर्स ऑफ y बाय x. अब देखिए मैंने साइमल्टेनियसली ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हूं, सो अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, दिस विल बी इट इज व्हाट 2 log r, ओके. और ये जो 2 है वो r के पावर में जाएगा तो ये r स्क्वायर हो जाएगा, बट r क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिलेगा सिर्फ इट इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मैंने थोड़ा डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ओके. तो अभी मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी समझने में. तो एक्चुअली हमने क्या किया यहाँ पे 2 log r, ओके, ये क्वांटिटी को मैंने लिख दिया इट इज व्हाट log ऑफ r स्क्वायर. और आपको पता है r क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो ये अंडर रूट तो हट ही जाएगा, फिर क्या आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो मैंने यहां पे लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है. उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा को रिप्लेस कर दिया tan इनवर्स ऑफ y बाय x से, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस i 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x प्लस c, एंड विच इज u प्लस iv. और एक्सेप्ट दिस विल बी एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने पहले ही बताया कि इट इज नॉट एनालिटिक एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, वैसा हम f ऑफ z यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट v विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x प्लस c. इज इट क्लियर? बहुत सिंपल था ये चीज. और यहाँ पे u दिया था और आपको v फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv, तो दोनों हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाल ली है. अब उसके बाद सेम प्रॉब्लम में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं, ओके. फास्टली देखते हैं इसको एकदम. सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए v निकालना है तो मैं dv को लिख दूंगा vx dx vy dy. अब अप्लाई करेंगे हम CR इक्वेशन, दैट इज vx विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ uy एंड vy विल बी रिप्लेस्ड बाय इट इज ux. रिप्लेस कर दिए क्योंकि मेरे पास ux और uy की वैल्यू है, ओके. सो कंपेयर कीजिए इसको dv इक्वल्स टू mdx प्लस ndy के साथ, तो m हो जाएगा माइनस ऑफ uy, n हो जाएगा इट इज व्हाट ux, ये हो गया m, ये हो गया n. एंड आफ्टर दैट हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और आपको पता है कि m फिर हमारा क्या uy जो हमको दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ux जो हमने निकाला उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ओके. अब सॉल्यूशन हमको पता है, सॉल्यूशन इज v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx कीपिंग y कांस्टेंट एंड प्लस टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x dy प्लस c, ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ m करेंगे हम, y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे देन, ओके. c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, इसको यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे एक ही टर्म है जिसमें x प्रेजेंट है, बट हमको ऐसे टर्म चाहिए n के जिसमें x नहीं है, तो ऐसे कोई टर्म ही नहीं, तो 0 dy लिख दिया हमने प्लस c. तो ये 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट टर्म, इसको हम इस कांस्टेंट में ऐड कर देते हैं, और y कांस्टेंट है तो मैं ये 2y पूरा कॉमन निकाल सकता हूं वैसे यहां से, ओके. सो माइनस 2y हमने कॉमन निकाला, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ किया हमने 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट इज इंटू dx. अब बताइए मुझे, आपको इंटीग्रेशन तो पता ही है, हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया होगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx. अब a कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन हो जाता है 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. अब यहां पे हमारा y कांस्टेंट है, मतलब a मतलब y हो गया, तो हो जाएगा 1 बाय y tan इनवर्स ऑफ इट इज व्हाट x बाय a मतलब x बाय y प्लस c. तो यहां पे ये y कैंसिल, और हमें आंसर जाएगा v इक्वल्स टू -2 tan इनवर्स ऑफ x बाय y प्लस c. अब मिलने थॉमसन से जो हमने निकाला था आंसर, ओके, वो था 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y बाय x, ओके, और ये है -2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय y. मतलब दोनों आंसर में डिफरेंस है, बट इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ इट इज वी कैन से tan इनवर्स, तो आप वो आंसर को, दोनों आंसर को सेम कर सकते हैं यहां पे, ओके. सो यहां पे हमने लिख दिया v इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाय y प्लस c. सो हमारा v आ गया. So now we can say that f of z will be equals to u plus iv. So this is u plus I into it is v. आपको f of z is equal to u plus iv निकालने के लिए बोला था यहाँ पे, so that we have found here. कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए, आपको जो आसान लगता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है. अगर एग्जाम में मेंशन होती है देन यू हैव टू सॉल्व विद दैट मेथड, बट मैंने जनरली देखा नहीं हो कि एग्जाम में इस तरह से मेथड मेंशन होती है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है और आपको फॉर्मेशन करना है एनालिटिक फंक्शन का, ओके.
Now moving further, and I have given you the only 2 example to solve by using the Milne-Thomson method. देखिए आपको यहाँ पे u दिया हुआ है और आपको पहले शो करना है ये हार्मोनिक है, मतलब आपको शो करना पड़ेगा uxx प्लस uyy इक्वल्स टू 0 और उसके बाद आपको एनालिटिक फंक्शन निकालना है f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस iv और f ऑफ z को इन टर्म्स ऑफ z लिखना है। तो इन टर्म्स ऑफ z करना है मतलब आपको मिलने-थॉमसन मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपका f ऑफ z आ जाएगा और बाद में आपको निकालना पड़ेगा v भी सिमिलर टू दिस आएगा। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, ये z को रिप्लेस कर देना पड़ेगा x प्लस iy से और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर। देन सेकंड एग्जांपल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है एक बार। ओके, तो इसको भी आप देख सकते हैं, अप्लाई दैट अगेन मिलने-थॉमसन मेथड, f ऑफ z निकाल दिया, उसके बाद फिर वी कैन फाइंड आउट बाय सिंप्लीफाइंग दिस क्वांटिटी। और यहाँ पे मैंने फॉर्मेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के लिए 3 लेक्चर अच्छे से आपको समझाया है। पहले लेक्चर में तो मैंने मेथड अच्छे से समझाई दोनों की, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की और साथ ही साथ मैंने मेथड समझाई इट इज बाय मिलने-थॉमसन मेथड की। ओके, कि कैसे फॉर्मेशन करते हैं एनालिटिक फंक्शन का, और एक एग्जांपल मैंने दोनों मेथड सॉल्व करके बताया। फिर मैंने एक लेक्चर बनाया इसके पिछला लेक्चर, ओके, वहां पे मैंने सिर्फ समझाया कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं उस मेथड से, और बाद में इस लेक्चर में मैंने बताया आपको कि हम मिलने-थॉमसन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो एट लास्ट आई से इट इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और मैंने यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्लेलिस्ट दी हुई है कॉम्प्लेक्स की, आप जाके अपने रिलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, और कुछ रिसेंट वीडियो भी यहाँ पे अपलोडेड है और फेमस वीडियो अगर आपको रिलेवेंट लगते तो उसमें जरूर जाके देखिए, और यहाँ लेफ्ट साइड में आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। सो थैंक यू सो मच टू यू, थैंक यू।